बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में दो तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद का जो वाक़या हुआ जिसमें शहबाज गुल के ड्राइवर की बीवी और मासूम बच्ची को कल रात पुलिस हवालात में गुजारना पड़ा और आज अदालत से उनको ज़मानत मिल गई। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि एक नौजवान खातून जिसको आप घर से अगर उनको उठाकर पुलिस स्टेशन में लेकर आती है और सिर्फ उसका जुर्म यह है कि वो शहबाज गुल के ड्राइवर की बीवी है और फिर उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने पुलिस को कार्य सरकार में उन्होंने मुदाखलत की और पुलिस को अपने काम से रोका था। जो वीडियोस हमारे सामने आ गई है और ये स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। जब आप किसी के घर का ये हशर करेंगे तो आप मुझे ये बताइए कि वहाँ पे जो भी होगी, अगर कोई खातून होगी तो वो कम से कम पुलिस से ये नहीं पूछ सकती कि आपने मेरे घर का ये हशर क्यों कर दिया। मतलब हमारा जुर्म क्या है कि आप आकर आपने सारी चीजों को तोड़ दिया, सारी चीजों को नीचे फेंक दिया और फिर आप बगैर किसी वारंट के किसी घर के अंदर आप दाखिल हो सकते हैं और फिर आप उसी खातून को घर से उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर आ सकती है रात की तारीकी में। मतलब ये कौन सा कानून है? किस कानून के अंदर ये चीजें हो रही है? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है और जो पुलिस है वो कानून से बालातर है? यहाँ पे तो हमने सुना था कि पुलिस मतलब ये भी कर सकते हैं कि अगर किसी बंदे को वो मारना चाहे तो उसको उठाकर मार दे और फिर वहां पे FIR के अंदर दर्ज कर दे कि ये एनकाउंटर में मारा गया है। लेकिन कब तक पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला चलता रहेगा और कब तक ये लोग अपने बड़ों को खुश करने के लिए इस किस्म के मुजालिम करेंगे? और फिर सबसे बड़ा जुल्म यह है कि आज पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम अखबारात है, आप देख लें कि कौन सी अखबार के फ्रंट पेज पे उस बच्ची का तस्वीर किसी ने पब्लिश किया है और उसके साथ ये स्टोरी पब्लिश कर दी है कि ये मासूम 10 माह की जो बच्ची है वो पुलिस के हवालात में आज रात गुजार रही है। ये हम किधर जा रहे हैं? ये पाकिस्तान किधर जा रहा है और हम बहैसियत कौम ये क्या कुछ कर रहे हैं? मतलब जब हम अल्लाह के सामने जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे अल्लाह को कि ये जो सारा कुछ हम लोग कर रहे थे, क्या हमारे दिलों में इतना खौफ नहीं था कि हम एक दिन अल्लाह के सामने हाजिर होंगे और वहां पे इन सारी चीजों का हमें जवाब देना पड़ेगा? अपने बॉसेस को खुश करने के लिए हम इसी हद तक जाएंगे? ये तो इंतहाई शर्मनाक बात है जो कुछ हमने देखा। आप देख ले कि हमारे कुछ ऐसी जर्नलिस्ट हैं जो इस चीज का दिफा इस जवाब के साथ करते हैं कि जब इमरान खान की हुकूमत में या उससे पहले मरियम नवाज और परियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया था तो उसी कानून के तहत इस खातून को भी गिरफ्तार किया है और उसके बच्चे को भी लाया गया है। तो आप मुझे ये बताइए कि उन दोनों के खिलाफ जो अरबों रुपए के करप्शन के इल्ज़ामात थे और मरियम नवाज को अदालत से बाकायदा उसमें सज़ा भी हुई है, वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिमा है, तो अब उन दोनों का कंपैरिजन किस तरह इस मासूम खातून के साथ कर सकती है और इस छोटी से बच्चे के साथ आप कर सकते हैं? मतलब हम इतने इस हद तक अंधे हो चुके हैं और इस हद तक हम ब्लाइंडली किसी को फॉलो करेंगे कि फिर उसके लिए इस किस्म के जवाबात पेश करेंगे। ये बहुत अफसोस की बात है। आप यकीन करें कि जो मनाजिर कल हम देख चुके हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ और जितने भी पाकिस्तान के अंदर लोग हैं जिन्होंने ये मनाजिर देखे हैं और उनके अपने बच्चे हैं, उनके अपने बहन भाई हैं, उनके अपने रिश्तेदार हैं और उन्होंने ये मनाजिर अगर देखा हो तो सारे लोग मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको दुख न पहुंच चुका हो। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें महज अपनी सियासी बॉसेस को खुश करने के लिए किया जाता है। मतलब इस हद तक हमें जुल्म नहीं करना चाहिए कि कल जब अल्लाह ताला की अजाब के अंदर हम आएंगे तो फिर हम अपने आप को बचा नहीं सकेंगे। क्योंकि ये याद रखें, मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने इस किस्म के गरीबों के साथ जुल्म किए और फिर उनका वो हशर बना कि वो पूरी दुनिया के लिए और दुनिया के लोगों के लिए अल्लाह ताला ने उनको निशान इबरत बना दिया। याद रखें कि इस जुल्म के अंदर जितने भी लोग मुलव्विस हैं वो अल्लाह ताला इस पूरे पाकिस्तान के लिए निशान इबरत बनाएंगे। ये बात
यहाँ पे आप नोट करें कि उन लोगों के साथ अल्लाह ताला वो कुछ करेंगे कि उनकी सारी नस्लें हमेशा के लिए याद रखेंगे कि कभी भी किसी गरीब से जुल्म न करना। एक और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर मैं देख रहा हूं कि जो हमने बात की थी कि पाकिस्तानी फौज और तहरीक इंसाफ को आपस में लड़ाने के लिए जो एक साजिश शुरू हो गई थी, उसमें आज मैं देख रहा था हमारे कुछ ऐसी सीनियर जर्नलिस्ट साथी हैं जिन्होंने बड़े अजीब किस्म की प्रोपेगंडे की है। एक शहबाज गुल के हवाले से प्रोपेगंडा किया था कि पुलिस तफ्तीश के दौरान उन्होंने अहम इंकशाफात किए हैं और उन्होंने ये बताया है कि ARY पे जो उनका बयान था वो इमरान खान के कहने पे उन्होंने दिया था। आज शहबाज गुल से जब सहाफियों ने यह सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, ये आप सुन लें। एक सेकंड गिल साहब, इतराफी बयान दिया है आपने? कोई इतराफी बयान आपने? पुलिस कह रही है कि आपने कहा है कि इमरान खान ने कहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और इसके अलावा ये शहबाज गुल का जवाब था। आप देख लें कि वही खबर हमारे कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया ने लीड खबर लगाकर उसको पब्लिश किया। फिर हमारे जर्नलिस्ट ने, ऐसी जर्नलिस्ट जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, उन्होंने उसी खबर को उठाकर ये कोई एक कुछ टीवी चैनल ने इसको चलाया और उसके बाद उन जर्नलिस्ट ने उसको रीट्वीट कर दिया और करोड़ों लोगों तक वो जो एक जाली खबर थी वो पहुंचा दिया। फिर उसके बाद एक और खबर हमारे जर्नलिस्ट साथियों ने अपने सोर्सेज से चलाया कि इमरान खान ने अमेरिकन सफीर से वीडियो कॉल पे बात की है और कॉल तब हुई है जब वो खैबर पुख्तनख्वा में वज़ीर आला सरहद से खैबर पुख्तनख्वा से मुलाकात के लिए आए थे। उसके शिरीन मिजारी और फवाद चौधरी वगैरह सारे लोगों ने तरदीद भी कर दी। तो किस हद तक हम ये पाकिस्तान लेकर जा रहे हैं? जो बयानिया आप लोगों की वजह से आप लोगों ने बिल्ड किया, पाकिस्तानी फौज और तहरीक इंसाफ को एक दूसरे के सामने लेकर आया, झूठी किस्म के 2 या 3 जो ट्वीट्स थे किसी आम लड़कों के, उसको उठाकर आप लोगों ने उस पर वीडियो बनाई और फिर वो वीडियो आप सारे लोगों ने पूरी पाकिस्तान के अंदर फैलाई और करोड़ों लोगों तक आप लोगों ने उसको पहुंचा दिया। शहीद जो शोहदा थे उनके फैमिलीज को आप लोगों ने तकलीफ दी। तो इसके जिम्मेदार कौन है? क्या आप लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? इसी वजह से ये सारी चीजें आप लोग कर रहे हैं। आप लोग क्यों पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं? क्यों ये ज्यादती आप लोग कर रहे हैं? ये आप स्क्रीन पे इन सारे लोगों के जो ट्वीट्स हैं मैं चाहता हूं कि वो भी आप लोग देख सके कि किस हद तक हम लोग गिर चुके हैं और किस हद तक हम लोग अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अगर आप इस किस्म की खबरें देंगे तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कोई भी बंदा कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर कार्रवाई करेंगे तो फिर हम लोग पूरे आसमान को सर पे उठा लेते हैं कि ये आप लोगों ने बड़ा जुल्म किया। लेकिन जब हम इस किस्म के काम करेंगे जो इन लोगों ने किया और जो एक बाकायदा एजेंडे के तहत जा रहे हैं, जो बिल्कुल पूरी मुल्क के सामने ये एक चीज क्लियर है कि ये किसका एजेंडा है और किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा जुल्म है और ये जुल्म नहीं करना चाहिए। एक मखसूस मीडिया ग्रुप के कुछ साथी है और वो इस पूरे प्रोपेगंडे के अंदर इन्वॉल्व है और ये पूरा प्रोपेगंडा कर रहे हैं। आखिर में हम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है उस पर जाने से पहले मैं आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि हमारी जितनी भी अहम खबरें होंगी और वीडियोस होंगे वो आप तक पहुंच सके। आज सवात में भी ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे हुई और 16 अगस्त को धीर में भी होंगे। एक बार फिर सवात के अंदर काफी सारे लोग सड़कों पे निकल आए थे और उन्होंने ये ऐलान किया कि वो अपने इलाके के अंदर किसी भी सूरत में बदअमनी की इजाजत नहीं देंगे। अगर किसी ने यहाँ पे बदअमनी फैलाने की कोशिश की तो मुकामी लोग उसको जबरदस्ती रोकेंगे। सेम इसी तरह दीर के अंदर सिचुएशन है, जो दीर के अंदर एक बार फिर मिलिटेंसी लाने की कोशिश की जा रही है। इस मर्तबा अवाम उसके खिलाफ
डट कर मैदान के अंदर खड़े हैं। और याद रखें कि इसके अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज मुलव्विस है, जो अपना रिवाइवल करना चाहती है, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट थी और फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी हैसियत ख़त्म हो गई है, अगर वो अपने रिवाइवल के लिए साजिश कर रही हैं, तो मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इन सियासी जमातों को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। जो मुराद सईद कह रहे हैं कि यहाँ पे एक नेशनलिस्ट पार्टी है और एक JUI है जो अपने आप को दोबारा अवाम के अंदर कुछ ऐसा रोल प्ले करेंगे ताकि वो अपने आप को अवाम के हमदर्द साबित कर सके, लेकिन ये सारा गेम उन्होंने अपने लिए किया है। तो अगर उनका ये दावा दुरुस्त है तो आप याद रखें कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे इलाके हैं वहाँ पे बड़े मुश्किल से अमन आया है, वहाँ पे लोगों के कारोबार शुरू हो गए हैं, वहाँ पे टूरिज्म दोबारा बहाल हुआ है। अगर इन इलाकों के अंदर इन सारी चीज़ों को दोबारा ख़त्म किया जा रहा है तो ये यहाँ के लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है होगा और लोग इसको रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि अभी लोग सड़कों पे निकल आना शुरू हो गई है और बड़ा क्लियर कट उन्होंने ऐलान किया है कि अगर यहाँ पे परस्करी बदामनी पिलाने की कोशिश जो भी करेंगे तो कौम उनको जबरदस्ती रोकेंगे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मजीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।